हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद की क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार शुद्ध भक्त जीवात्माओं को भगवान से संबंधित रूप में देखते हैं और एकत्वम अनुपश्यति का क्या अर्थ है उसको आज हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि किस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के दर्शन करता है। भगवान के दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, शुद्ध भक्त कर सकता है, तो वो किस प्रकार करता है। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय द्रष्टये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज हम लेने वाले हैं मंत्र 7 और 8। मंत्र 6, 7, 8 ये स्पिरिचुअल विज़न बताते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल विज़न किस प्रकार होना चाहिए। 6 में आता है भगवान के सर्वत्र दर्शन, भगवान को किस प्रकार एक व्यक्ति को देखना चाहिए। और मंत्र 7 में आता है भगवान की गुणात्मक एकता क्या है। और 8 में हम सीखेंगे भगवान के शाश्वत गुण क्या हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये मेन थीम है इन तीनों मंत्रों की। मंत्र 6, 7 और 8 स्पिरिचुअल विज़न कैसा होना चाहिए। शुरुआत करते हैं मंत्र 7। मंत्र 7 हमने पिछले सत्र में लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा लिया था
इसीलिए उसको दोबारा से शुरू करते हैं। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। थैंक यू माता जी। सीता माता जी, अब आप ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति सभी जीवों को भगवान का अंश के रूप में मानता है, देखता है, अंश कैसा कि जो गुण भगवान में है वही गुण इस जीव में भी हैं, तो वही वस्तुओं का असली जानने वाला है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी मोह नहीं होता, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जो नॉलेज की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, वो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है, ज्ञान वही व्यक्ति सीख सकता है, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान, जिसका हृदय मोह और शोक से पूरी तरह विलग हो। यदि कोई व्यक्ति मोह में और शोक में जकड़ा हुआ है तो वो कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को समझ ही नहीं सकता। तो सबसे पहली क्वालिटी ये चाहिए कि उसको मोह और शोक से दूर होना चाहिए, तभी वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है। और मोह और शोक दूर कैसे होगा? मोह और शोक व्यक्ति का तभी दूर होगा जब वो सभी जीवों में भगवान का अंश देखेगा। उसी को कहते हैं एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम मतलब किससे? भगवान से एकता है, भगवान का अंश है, तो जो भगवान का गुण है वो हम में भी है, वो समझते हुए एकत्वम अनुपश्यतः, समान गुण वाला जब वो सभी जीवों को देखता है, सभी वस्तुओं को देखता है, तब वो मोह और चिंता से बच जाता है। ऐसा ही व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति होता है उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी। ये दो ही व्यक्ति भगवान को सही सही समझ सकते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जो ये समझता है कि जीव और परमेश्वर अलग अलग नहीं है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, उसकी गुण, तो गुण जो हैं वो समान है, वही देख सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण का टीका से एक्सप्लेन किया है एनालॉजी को लेके कि जैसे अग्नि का स्पार्क होता है, स्फुलिंग होता है, वो दोनों सिमिलर हैं, गुण में सेम हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, गुण सेम है लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वो अलग होने के कारण क्या होता है, उस स्फुलिंग का अस्तित्व तुरंत ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे समय तक अग्नि से अलग रह सकता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसी प्रकार हम जीव भी भगवान से विलग होकर नहीं रह सकते। जब हम भगवान से विलग होते हैं तब हम विभिन्न प्रकार के मोह में, शोक में और माया से वशीभूत होकर विभिन्न कार्यों को करते रहते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी स्थिति को जानें और भगवान की सेवा में लगें। तो जो महाभागवत होता है वो ही केवल एकत्वम अनुपश्यति, अनुपश्यति माने देखना, वो ही केवल देख सकता है क्या कि भगवान और सब जीव में एक जैसा यूनिटी है या एक जैसा क्वालिटी है। जैसे कि अग्नि में बताया, अग्नि में क्या प्रकाश है, ताप है, इसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का गुण है सत, चित और आनंद। सत मतलब भगवान शाश्वत हैं, इटर्नल हैं। चित मतलब भगवान ज्ञान से परिपूर्ण हैं और आनंदमय हैं। तो आनंदमय
पूर्ण ज्ञान और शाश्वतता हम सभी जीवों में भी उपस्थित है, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। तो सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण हमारा अस्तित्व कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। लेकिन जब हम अपनी इस बात को, अपने इस स्वरूप को समझते हैं कि हम भगवान से संबंधित हैं, तब हम भगवान को सही रूप से समझ सकते हैं। और ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, बाकी अन्य शास्त्रों में, संहिताओं में वर्णन किया गया है। जैसा हमने पिछले सत्र में भी बताया था कि भगवान में 64 गुण जो है वो 100% हैं। ब्रह्मा जी में वो 78% तक होते हैं, शिव जी में वो 84% हैं, और सभी देवताओं में वो 75% तक पाए जाते हैं। तो मनुष्य भी उतने ही परसेंट तक, कम से कम 75% तक गुण आसानी से विकसित कर सकता है। तो ये जो गुण हैं, 64 गुण या 64 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण में हैं, जीव वो 64 गुण तो पूरे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से 50 गुण वो विकसित कर सकता है। भले ही वो पूरी मात्रा में ना कर पाए, लेकिन कुछ मात्रा में वो विकसित कर सकता है। लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन है, जब वो परम सिद्ध अवस्था में होता है, जीव जब अपनी परम सिद्ध अवस्था में होता है, परम सिद्ध अवस्था का मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना, तभी उसके अंदर वो 50 गुण पाए जा सकते हैं, वरना नहीं। और देखते हैं हम, शास्त्रों में आता है वर्णन कि विष्णु तत्व में भगवान की जो 64 कलाएं हैं ना, 64 गुण हैं, वो 60 गुण विष्णु तत्व में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम में पूरे 64 नहीं हैं, उसमें 62.5 मतलब 62.5 गुण भगवान श्री कृष्ण के पाए जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, वो ही वास्तव में भगवान हैं। फिर इसके आगे एक और तुलना करके समझाया गया है, समुद्र और समुद्र की बूंद। जिस प्रकार समुद्र की बूंद में भी वही क्वालिटी है जो पूरे समुद्र के पानी में है, वही स्थिति एक जीव और भगवान की है। समुद्र की बूंद तो हम एनालाइज कर सकते हैं आराम से, और समुद्र के पानी को जब हम इवोपरेट करते हैं या एक छोटी सी बूंद को इवोपरेट करते हैं, तो एक माइन्यूट सा पार्टिकल बचेगा, है ना। माइन्यूट मतलब बहुत ही मिली माइक्रोन का पार्टिकल बनेगा एक बूंद में से, तो वो सॉल्ट होगा। और आप काफ़ी सारा समुद्र का जल इवोपरेट करेंगे तो भी सॉल्ट मिलेगा। तो वो क्वालिटी सेम है। तो जिस प्रकार उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है, इससे ही हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम भगवान का अंश होने के कारण सत, चित और आनंद, ये गुण हमें भी भगवान जैसे ही मौजूद हैं। तो एकत्वम को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो क्वालिटी वाइज और एक इंटरेस्ट वाइज। क्वालिटी वाइज का मतलब है, जैसे अभी ये फायर, अग्नि और अग्नि के स्फुलिंग का उदाहरण दिया, और दूसरा सागर और सागर की बूंद का उदाहरण दिया। बूंद में भी वही गुण है जो सागर के पानी में है, वो भी उतना ही खारा है। तो ये एकत्वम है। दूसरा एकत्वम हम समझ सकते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में बहुत मेंबर होते हैं, छोटी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो 4 मेंबर होंगे, माता पिता 2 बच्चे। यदि कंबाइंड फैमिली है तो 10, 12, 20, 25, 30, 35 डिपेंड करता है कितना बड़ा कंबाइंड फैमिली है। लेकिन चाहे सपोज़ करिए 25 मेंबर हैं एक कंबाइंड फैमिली में, तो उनका इंटरेस्ट क्या होता है, सबका एक ही होता है। भले ही उनका स्वभाव अलग अलग हो, लेकिन सबका इंटरेस्ट एक होता है कि हम सबको प्रेम पूर्वक साथ में रहना है, फेस्टिवल साथ में मनाना है। किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए तो सबको साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करना है, तो वो इंटरेस्ट एक होता है, तो उसको कहा जाता है एकत्वम। इसी तरह नेशनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं अपना इंडिया को ही लें, तो उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं, लेकिन वो सभी मिलके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे एक कंट्री इंडिया को। कितने भी स्टेट हों, तो भले ही सबका अलग भाषा है, अलग कल्चर है, अलग रहन सहन है, अलग रूप से जो फार्मिंग है वो सब अलग अलग है, फसलें अलग अलग हैं,
उसके बावजूद भी सब कहलाते हैं इंडियन या भारतीय। तो इस प्रकार वो इंटरेस्ट में या उनके जो रुचि है वो एक है। तो एकत्वम को इस प्रकार समझ सकते हैं, क्वालिटी वाइज एंड इंटरेस्ट वाइज। तो जब ये एकत्वम की बात होती है तो वहाँ पर साथ में आता है एकत्वम में सभी जीव सभी प्रकार से भगवान के समान हैं और भगवान के समान नहीं भी हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं चैतन्य चरितामृत से, जहाँ पर ये वर्णन किया गया है अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है। ये समझने के लिए कि हम जीव और परमात्मा एक भी हैं और अलग भी हैं। तो एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, बचपन में उनका नाम था निमाई, ठीक है। तो उनको तो भगवान है, स्वयं भगवान है, तो पूर्ण ज्ञान है। तो एक बार उनके पास ग्रुप ऑफ पीपल आए, है ना, कुछ लोग आए मिलके, जो ये जानना चाह रहे थे, निमाई पंडित, वो छोटा बच्चा नहीं है, अभी बड़ा है, निमाई पंडित के नाम से वो फेमस है। तो उनसे पूछने के लिए, जानने के लिए आए कि हरि और जीव दोनों अलग अलग हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, निमाई पंडित बोले, हरि 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 हरि, ऐसे कानों पे हाथ रखिए, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो वो लोग चले गए। अब दूसरा ग्रुप आया, उन्होंने पूछा कि हरि और जीव एक हैं। पहले ने पूछा कि दोनों अलग अलग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ हरि हरि करके। अब दूसरे ग्रुप आया, उसने पूछा कि हरि यानी भगवान और जीव एक ही हैं, एकत्वम है उनमें। तो फिर निमाई पंडित ने अपने कान बंद कर लिया, फिर कहा हरि 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 हरि, मतलब ये सही नहीं है, ये गलत है। तो अब दोनों ने बाहर जाके आपस में डिस्कस किया, आपने क्या पूछा? तो उन्होंने बोला कि हमने बोला निमाई पंडित को कि हरि और जीव एक हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। दूसरा बोला, हमने बोला कि हरि और जीव एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो भी चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित का जो रिएक्शन था वो भी था हरि हरि, मतलब वो भी नहीं है। तो आपकी बात भी ठीक नहीं है, मेरी बात भी ठीक नहीं है, तो चलो मिलके दोनों साथ चलते हैं और पूछते हैं निमाई पंडित से, कहीं वो हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप मिलके साथ गए पूछने के लिए चैतन्य महाप्रभु से, निमाई पंडित से पूछने के लिए गए और उनको पूछने लगे कि ए निमाई, आपने हमें बोला कि जीव और हरि एक हैं, तो आपने मना कर दिया, और इन्होंने पूछा कि जीव और हरि अलग अलग हैं, तो आपने मना कर दिया। तो वास्तविकता है क्या? आप हमें सही चीज़ बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब तक आपकी दृष्टि ये है कि भगवान अलग है, या भगवान को मैं अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश करता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करता हूँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ, तब तक आप भगवान को समझ ही नहीं सकते। ये कहलाता है अचिंत्या। और जब आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, तब आप भगवान को समझ पाओगे, तो वो हो गया चिंतया। तो अचिंत्या चिंतया, तो इसको कहा जाता है अचिंत्या भेद अभेद तत्व। अचिंत्य का मतलब है इनकंसीवेबल, जिसको हम अपने समझ से समझ ही नहीं सकते, वो केवल हम शास्त्रों से, वेद से समझ सकते हैं। हाँ, और भेद अभेद मतलब वो अलग भी हैं, और अभेद मतलब वो अलग नहीं भी हैं। तो अचिंत्या जिसे हम समझ नहीं सकते, क्या कि भगवान और हरि अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये केवल और केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान को समर्पित हो जाता है, अन्यथा वो नहीं समझ सकता। जैसे कि हम श्री कृष्ण में पढ़ते हैं, श्री कृष्ण बुक में भगवान की लीलाओं का जब वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 10 कैंटों में, कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े लोग भी भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। भगवान कैसे हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्व हैं। ब्रह्मा जी जानते थे कि कृष्ण जो है परम ईश्वर है, वो भगवान है, वो साधारण बालक नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण
बाकी सभी अपने गोप सखाओं के साथ में जब प्रसाद पा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं? एक दूसरे के मुंह का झूठा खा रहे हैं। और अपने हाथ में इस प्रकार उन्होंने दही, भात, अचार सब इस तरह फंसाया हुआ है, नींबू, मिर्ची, और ऐसे साधारण बालक की तरह खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, अरे ये कैसा भगवान है जो साधारण बच्चे की तरह खा रहा है। दूसरे बच्चों के मुख से कोई बालक कह रहा है, जैसे मधुमंगल कह रहा है, कृष्णा देखो मेरी माँ ने कितना मीठा लड्डू बनाया, बहुत टेस्टी है, ज़रा चखे तो देखो। तो उसके मुंह से ही निकाल के खा लिया, कृष्णा के मुंह से निकाल के बाकी ने खा लिया। तो वो सब लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। तो जब ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते हैं भगवान को, बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते हैं, तो हम जीव तत्व कैसे समझ सकते हैं? जब तक हम पर भगवान की कृपा नहीं होती हम भगवान को नहीं समझ सकते। और वो कृपा तभी होती है जब हम गुरु परंपरा के अंतर्गत आकर वो ज्ञान लेते हैं, समझते हैं। अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से हम वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसी को कहा गया है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है 7.5 में, अपरिमितास्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। कि प्रत्येक जीव ब्रह्मांड भर में जितने भी जीव हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, या ट्रीज़ हैं, या छोटे छोटे मिनी लाइक अमीबा, आर्थ्रोपोड्स, सिलेंट्रेट्स, पोरिफर्स, ये बहुत सारे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट हैं। तो जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान की तटस्था शक्ति से ही प्रकट हुए हैं और वो सभी भगवान से ही संबंधित हैं। तो इस प्रकार जो एक महात्मा होता है, जो मध्यम स्तर पर और उत्तम स्तर पर शुद्ध भक्ति के स्तर पर होता है, वो ही इस चीज़ को समझ सकता है कि भगवान प्रत्येक जीव के अंदर प्रकट हैं, भगवान का वो अंश सभी में पाया जाता है। और ये जो आध्यात्मिक जीव है वो भोग के निमित्त है। वेदांत सूत्र में इसका वर्णन किया गया है, आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात मतलब प्रकृति और उसकी संरचना दोनों की ही दृष्टि से हर जीव जिसमें परमेश्वर का अंश शामिल है वो शाश्वत आनंद के लिए है ना। वो क्योंकि वो तीन चीज़ से ही बना हुआ है, सच्चित आनंद। तो सत हो गया शाश्वत और आनंद आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि हम में वो क्वांटिटी बहुत माइन्यूट है। तो जहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता वो स्तर कहलाता है निर्गुण। तो निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच आपस में निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर भोग की ही क्रिया मुख्य होती है। इस बात को कैसे समझें? जैसे एक परिवार है, यदि उस परिवार का एक इंटरेस्ट है, एकत्वम है, तभी परिवार साथ में रह सकता है। और उसका इंटरेस्ट क्या होता है? घर के जो बड़े हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनको प्रसन्न रखना। यदि वो कहेंगे बच्चों आपस में झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, तो बाकी सब बच्चे मान जाते हैं उनकी बात और प्रेम से रहते हैं। वो हो गया एकत्वम। यदि वो आपस में झगड़ा करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का बात नहीं मानते, तो एकत्वम कहाँ रहा? तो वो एकत्वम तभी हो पाता है जब सब मिलकर किसी एक को केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं। तो जब ये फैमिली में शामिल होता है तो इसी प्रकार ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो सभी जीवों से भरा हुआ है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने केंद्र में रख लेते हैं, अपने केंद्र में रखकर एक्टिविटी करते हैं, तब हम सुखी रह सकते हैं।
क्योंकि असली केंद्र तो वो भगवान ही है, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि गोपियाँ भी भगवान को प्रसन्न कर सकी, भगवान के लिए उन्होंने नृत्य किया, सारी एक्टिविटीज़ की। वो किस लिए? क्योंकि भगवान उनके केंद्र में थे, उनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान ही थे। और जो ऐसा नहीं करता, जो अपने जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान को नहीं रख पाता, वो कैसा हो जाता है? वो ईश्वर विहीन हो जाता है, वो नास्तिक हो जाते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हो जाते हैं, उसका क्या परिणाम होता है? वो शोक और मोह में घिर जाते हैं। शोक और मोह से घिरे होने के कारण वो निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं और उनकी चिंता कभी भी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान उनका जो भी ज्ञान है वो ढक लेते हैं। भगवत गीता में आता है ना, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, उस पर मेरी माया का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मेरी माया को पार करना आसान नहीं है, एकदम अत्यंत ही डिफ़िकल्ट है। वो व्यक्ति जो मेरे शरणागत होता है, वो ही मेरी माया को लांघ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कड़े नियमों का पालन करता है, वो सभी प्रकार की एंजाइटी से, सभी प्रकार के इल्यूजन यानी मोह से, सभी प्रकार के शोक से परे हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। तो ये भाव कहलाता है एकत्वम, कि जब हम अपने आप को भगवान से संबंधित जान के हर चीज़ को देख रहे हैं, केवल अपने आप को नहीं, सभी के अंदर भगवान को देख रहे हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट हो जाता है, उनको कोई मोह नहीं रहता, उनको किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं होती, और उनके डाइवर्स इंटरेस्ट होते हुए भी वो सब एक हो जाते हैं, यूनिटी हो जाती है उनमें। यही है एकत्वम अनुपश्यति। इसके अलावा फिर आगे वर्णन आता है भगवत गीता में 18वें अध्याय में 54 श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत के स्तर पर होता है वो कभी शोक नहीं करता, ना तो हर्षित होता है ना तो शोक करता है, वो एक साधारण स्तर पर रहता है। उसका अभिप्राय यही है कि वो जानता है कि परम आत्मा तो भगवान है और हम तो सूक्ष्म जीव हैं। परमात्मा अकेले ही जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका पालन करती है, और वो पालन इस प्रकार से करती है जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है। तो पिता जब पुत्रों का पालन करता है तो पुत्र को आनंद की प्राप्ति होती है, परिवार प्रसन्न रहता है, पुत्र भी प्रसन्न रहता है। पुत्र यदि पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है, उनकी बात मानता है, तो अपने आप सारे कार्य सही ढंग से होते रहते हैं, घर में सुखमय वातावरण बना रहता है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। सेम यही परिस्थिति होती है, हम जो परम ब्रह्म हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो जब हम अपना इंटरेस्ट भगवान को प्रसन्न करने में लगाते हैं, भगवान के बताए हुए निर्देशों का पालन करने में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन पूर्ण रूप से नियोजित हो जाता है। हम पीसफुल रहते हैं, हम सुखी रहते हैं, हम आनंदमय रहते हैं। तो इसीलिए हमको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि परम ब्रह्म जीवात्मा के समान व्यक्ति नहीं है, वो तो परम है ना, वो तो ब्रह्म है। और दूसरी बात, वो निराकार नहीं है। क्या हम निराकार हैं? जीव निराकार है? नहीं, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे इंद्रियां हैं, हमारे सभी ऑर्गन हैं, हम उनसे काम करते हैं। तो जब हम छोटे से अंश होते हुए हम निराकार नहीं है, हमारा आकार है,
तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? वो तो हमारे परम पिता हैं। तो ऐसे दिव्य व्यक्तित्व जो भगवान स्वयं है, वो सच्चित आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। यही हमारे जीवन की असली स्थिति है कि जैसे ही कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल पर आ जाता है, उसको समझ आता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसी क्वालिटी जो है बहुत ही बिरले लोगों में पाई जाती है, इसीलिए उनको कहा गया है महात्मा। वो महात्मा होते हैं जो भगवान को परम पुरुष समझते हैं और अपने आप को उनका अंश समझ के उनकी सेवा में लगते हैं। और ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है, ये भी बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होता है। भगवद गीता में आता है 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो महात्मा होते हैं वो जन्म जन्मांतर के बाद बनते हैं, जो इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि ये सब जो भी है वो सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, सबके कारण भगवान ही हैं, तो भगवान पर ही पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति शोक से, मोह से, चिंताओं से पूरी तरह बचा रहता है। और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म है तो मृत्यु है, लेकिन बीच में जो जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि जो रोग आते हैं वो सभी को आते हैं। सभी जीवात्माओं को वो विभिन्न प्रकार से कष्ट भुगतने पड़ते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन सभी को आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है, वो रोग में, कष्ट में विचलित नहीं होता, वो भगवान को ही पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। तो अब एनालाइज करते हुए इस श्लोक को हम देखते हैं कि एकत्व का सिद्ध रूप क्या है। जो हम एकत्वम अनुपश्यति, बार बार एक ही बात आ रही है कि भगवान को, हम भगवान का अंश है तो वो एकत्वम है, तो वो उसका सिद्ध रूप है कि भगवान की इच्छा, भगवान की रुचि को जाने और भगवान की सेवा में लगे रहें। इसी को कहा गया है आनंदमयो अभ्यासात, आनंद में रह के भगवान की सेवा में लगे रहना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका रिजल्ट क्या होता है? वो सभी मोह से, शोक से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो करना क्या है? अपने भले ही बहुत सारे सबके अलग अलग इंटरेस्ट हों, उनको एक करना चाहिए। जैसे परिवार का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे सदस्य हैं, उनका यदि एक इंटरेस्ट है तो परिवार कायम रहता है। जैसे एग्जाम्पल याद आ रहा है, शिव जी का परिवार ही देखिए, सबका अलग अलग वाहन है, सब अलग अलग तरीके से चलते हैं। शिव जी का वाहन है नंदी, बिल्कुल, थैंक यू, नंदी, और पार्वती जी का है शेर, है ना, वो तो दुर्गा देवी है, तो है ना दोनों अपोजिट। शेर जो है नंदी का शत्रु है। ऐसे ही उनके पुत्रों को देखें, गणेश जी का वाहन है मूषक और कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर जो है मूषक का दुश्मन है, तो एक दूसरे को खाने वाले हैं ना। तो जब वो उनका भोजन है, उनके शत्रु हैं, फिर भी वो एक परिवार में साथ रह रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भले ही सब अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग हैं, अलग अलग उनके एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, लेकिन जब एक इंटरेस्ट है कि हम सबको मिलके भगवान की सेवा करना है, घर के जो बड़े हैं उनकी बात को मानना है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना है, तो एकता रहती है। और यदि कोई ऐसा नहीं करता, इस एकत्वम का पालन नहीं करता, तो क्या होगा? ये जो सभ्यता है वो पूरी ईश्वर विहीन हो जाएगी, अनसिविलाइज्ड हो जाएगी सभ्यता। हर कोई अपनी मनमानी करेगा, सबको मोह में रहेंगे, इल्यूजन हो जाएगा, सब चिंता से ग्रसित रहेंगे, जो कि कलयुग का लक्षण है। तो अभी कलयुग शुरू ही है, उससे बचना है तो भगवान को समर्पित होना चाहिए। यहाँ पर मंत्र 7 संपूर्ण हुआ। अभी मंत्र 8 पे आते हैं। मंत्र 8 में ये बताया गया है कि उन्नत भक्त भगवान के दर्शन किस प्रकार करता है। बहुत
सुंदर उसमें क्वालिटीज़ बताई गई हैं, तो मेरे पीछे रिपीट करिए। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतः अर्थान विदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। बहुत सुंदर माता जी। वसंता माता जी, आप ट्रांसलेशन पढ़िए। थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में दो बातों का वर्णन किया गया है। पहली जो 3 लाइनें हैं उसमें भगवान की 10 क्वालिटी बताई गई हैं, ठीक है, 10 क्वालिटीज़, या भगवान के क्या कहना चाहिए, विशेषताएं बताई गई हैं। और जो लास्ट लाइन है उसमें भगवान के एक्शन बताए गए हैं कि वो करते क्या हैं उन विशेषताओं के साथ में। तो आइए समझते हैं एक एक। सहपर्यगात, वो व्यक्ति वास्तव में उसे जानना चाहिए किसको। अब भगवान की क्वालिटी के बारे में बात शुरू हुई है। पहला शुक्रम, शुक्रम मतलब भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनको जानना चाहिए। तो भगवान की एक एक क्वालिटी का वर्णन है। दूसरा अकायम, अकायम मतलब काया कहते हैं शरीर को, भगवान के कोई काया नहीं है, वो शरीर धारी नहीं है। तीसरा अव्रणम, अव्रणम का मतलब उनकी निंदा नहीं की जा सकती, वो निंदा के योग्य नहीं है। हाँ, ही इज़ विदाउट क्रिटिसिज्म, आप किसी तरह भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते उनका। नंबर 4 अस्नाविरम, अस्नाविरम कहते हैं जो हमारी वेन्स होती हैं शरीर की, वो उनसे रहित हैं। मतलब भगवान के शरीर में हमारे शरीर की तरह किसी प्रकार की कोई वेन्स नहीं है। फिर 5वीं क्वालिटी शुद्धम, शुद्धम मतलब वो अत्यंत ही पवित्र हैं, किसी प्रकार का उनमें कोई दोष नहीं है। 6ठी क्वालिटी अपाप विद्धम, वो हर प्रकार के पाप से बचे हुए हैं, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का पाप उनको छू भी नहीं सकता। नंबर 7 कवि ही, कवि का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। मनीषी, मनीषी यानी दार्शनिक, जिसका अपना थॉट होता है, जो डिफरेंट तरीके से टिप्पणी करता है, उसको दार्शनिक या मनीषी कहा जाता है। फिर 9वीं क्वालिटी परिभू, परिभू मतलब सबसे बड़ा, भगवान विभू है ना, सबसे बड़े हैं, तो उसी का है परिभू, सबसे बड़े हैं। और 10वीं क्वालिटी स्वयंभू, वो आत्मनिर्भर हैं, आत्माराम हैं, वो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं हैं। यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो ये सब जानता है वो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। यानी जीव जो कुछ भी इच्छा करता है, भगवान अनादिकाल मतलब जिसका कुछ काउंट नहीं कर सकते, अनंत काल से, जिसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, तब से हर जीव जो भी इच्छा करता आया है, भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो ऐसा हम सबको जानना चाहिए, ऐसे पुरुष को सब सही रूप से जानना चाहिए। क्या कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनकी कोई देह नहीं है,
उनकी निंदा नहीं की जा सकती, उनका शरीर नसों से परिपूर्ण नहीं है, नसें हैं ही नहीं उनके शरीर में, वो अत्यंत ही शुद्ध हैं, वो पाप से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, सबसे बड़े हैं, आत्मनिर्भर हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का जो पहला शब्द है अकायम, पहला तो है शुक्रम, शुक्रम मतलब सर्वशक्तिमान, उसको बाद में डिस्कस किया है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने। सबसे पहले अकायम शब्द को डिस्क्राइब किया है बलदेव विद्याभूषण के टिप्पणी से लेके। तो अकायम का उसका मीनिंग देखें, अ मतलब नहीं, कायम मतलब काया यानी शरीर। भगवान का शरीर नहीं है और इसी से संबंधित हो गया अस्नाविरम, शरीर नहीं है तो शरीर के अंदर नसें भी नहीं है। ये दोनों एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जो अकायम वर्ड है इसका मतलब कि भगवान का शरीर नहीं है। तो कोई कह सकता है ना कि शरीर नहीं है तो क्या हो गया, निराकार हो गया ना इसका मतलब। लेकिन भगवान निराकार नहीं है। जो निर्विशेषवादी हैं, आर्य समाजी हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, क्योंकि कथन आता है वेदों में तस्य प्रतिमा नास्ति, भगवान प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है। जबकि उसका मतलब ये हुआ कि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक प्रकृति द्वारा प्राप्त भौतिक देह नहीं है। यदि जीव, जो कि हम उनका अंश हैं, यदि हम निराकार नहीं हैं तो हमारा जो परिभू रूप है, भगवान का संपूर्ण रूप है, वो निराकार कैसे हो सकता है? तो सोचने की बात है। तो यहाँ पर वही बताया है अकायम, मतलब भगवान का शरीर ना होते हुए भी उनका शरीर है, लेकिन वो वही जान सकता है जो भक्त है। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जब कोई प्रेम का अंजन, भक्ति रूपी अंजन अपने आँखों में लगा लेता है, वो ही भगवान को देख सकता है, अन्यथा कोई नहीं देख सकता। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। फिर यहाँ पर मशीन से तुलना करके समझाया गया है कि जैसे भौतिक यंत्र है, मशीन समान रूप से कार्य करता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। तो वो हमारी शरीर 5 भूत का बना हुआ है, पंचभूत का, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, इन 5 का बना हुआ है। लेकिन भगवान का इन 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है, उनका सिर्फ 3 चीज़ों का बना है, सत, चित और आनंद। तो सत, चित और आनंद जो हैं वो किसी भी प्रकार प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए उनको कह दिया जाता है जब नहीं समझ में आता कि वो निराकार हैं। भौतिक अवस्था में आत्मा सूक्ष्म देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान की देह तो मन और स्वयं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। हमारा मन अलग है, हमारी बुद्धि अलग है, हमारी शरीर अलग है। हमारे शरीर में क्या है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, रक्त है, हाँ, वेन्स हैं, नसें हैं, ये सब है। लेकिन भगवान में वो सब नहीं है। भगवान का मन, शरीर, आत्मा सब कुछ एक ही है, क्योंकि वो परम पूर्ण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान दिव्य अस्तित्व, दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद से पूर्ण रूप से शाश्वत बने हुए हैं, शाश्वत स्वरूप है उनका। और वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से एकदम अलग है, इसलिए कभी कभी निराकार उनको मान लिया जाता है ना, कि हमसे तो अलग है तो फिर हमारा आकार है तो उनका कोई आकार नहीं, जबकि ये ठीक नहीं है। क्यों? ब्रह्म संहिता में आगे फिर वर्णन आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य
गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान अपने किसी भी अंग से किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं, जबकि हम मनुष्य नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, भगवान का अर्चा विग्रह रूप में तो सभी अंग हमें दिखते हैं, आँख भी है, मुंह भी है, कान भी है, सब कुछ है। लेकिन जब हम भगवान का शालिग्राम विग्रह देखते हैं, शालिग्राम शिला या गिरिराज्य शिला, उसमें तो उनके विभिन्न अंग नहीं हैं, तो क्या वो भोग नहीं लगाते? क्या वो खाते नहीं? क्या वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते? सभी आचार्यों ने शालिग्राम शिला का सेवा किया। गिरिराज शिला का कितने आचार्य सेवा करते हैं? तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। और जगन्नाथ जी के भी हाथ हमारी तरह क्लियर फिंगर्स वगैरह नहीं है, फिर क्या हमारी वो सेवा स्वीकार नहीं करते? क्या वो खाते नहीं? जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि भगवान का हाथ कभी सूखता ही नहीं, उनका वो निरंतर भोग लगता रहता है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनके लिए हमारी तरह अलग अलग इंद्रिय से अलग अलग कार्य की आवश्यकता नहीं है, उनको हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो अत्यंत तेज दौड़ते हैं, मन से भी अधिक तेज गति से दौड़ते हैं। पिछली बार हमने लर्न किया था ना कि वो बहुत पास भी हैं, वो दूर भी हैं, और वो सबसे अधिक तेज दौड़ते हैं, मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं। तो जो भगवान का अर्चा विग्रह है वो बेसिकली स्थापित किया जाता है हमारे सेवा के लिए, जिससे हम उनकी सेवा कर सकें। और भगवान का जो मूल स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण, और बलदेव जी, भगवान श्री राम, नरसिंह भगवान, वराह, ये सब उनके अवतार हैं, विभिन्न अवतार हैं। तो किसी भी रूप में भगवान का अर्चा विग्रह हो, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में हो, बलदेव जी के रूप में हो, नरसिंह भगवान के रूप में हो, कोई भी अर्चा विग्रह हो, तो हम उस अर्चा विग्रह की पूजा करके भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, हम भगवान के निकट आसानी से पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान और भगवान का अर्चा विग्रह अलग नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान तो नव यौवन है, उनके विभिन्न रूप हैं, तो वो अपने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और इसका उदाहरण हम चैतन्य चरितमृत में देखते हैं। जब अद्वैत आचार्य ने बहुत ही इंटेंस प्रेयर की चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जब उन्होंने शालिग्राम शिला की पूजा की तुलसी दल के साथ में, चंदन के साथ में और तुलसी दल के साथ में शालिग्राम शिला की प्रेयर्स की अद्वैत आचार्य ने, तो भगवान प्रकट हुए। तो जब भी कोई भक्त अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है, इंटेंस और डीप प्रेयर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं भगवान आप आ जाइए, प्रकट हो जाइए, आपके हृदय से गहराइयों से वो आवाज़ आनी चाहिए, तब भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग इसको नहीं जान पाते, है ना। भगवद गीता इसको पुष्टि करती है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मन मानुष्यम देहम आश्रिता, कि मैं जब मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ तो ऐसे मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो जो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं उसके लिए ये श्री ईशोपनिषद का जो ये श्रुति मंत्र है, उनका ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है। ये ज्ञान तो शुद्ध भक्तों के लिए अवेलेबल है। वो लोग इसको समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसका ज्ञान जो है ढका रहता है माया के कारण। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के अर्चा विग्रह को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी पूर्ण भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। वो किसी भी जड़ वस्तु को चेतन में बदल सकते हैं और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। हम अपने छोटी बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण भगवान के इस स्वरूप को समझ नहीं पाते, देख नहीं सकते। इसीलिए हमें उस स्थिति से बाहर आना चाहिए, मानसिक जो तर्क हैं उनसे बाहर आना चाहिए।
और जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ जो हम अपने संबंध को भूल जाते हैं वो है। तो हमें अपने संबंधों को वापस से जगाना है और भगवान की सेवा करना है। फिर आगे वर्णन आ रहा है कि भगवान जो जीव जिस प्रकार से उनकी सेवा करता है, भगवान उसी प्रकार उसके साथ में वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार उतना ही विनिमय करते हैं। जैसे यदि कोई न्यायाधीश बनना चाहे तो न्यायाधीश बनना चाहे या डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे तो पहले उसको वहाँ जाके कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई करना भी सफिशिएंट नहीं है, पढ़ाई करने के बाद उसको सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट भी ऐसे किसी साधारण पेपर पे नहीं, जो वहाँ का स्टैम्प पे वाला पैड है, स्टैम्प पैड, उस पर वो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। नीचे वहाँ के जो अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तभी उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है, अन्यथा नहीं होगी। तो ऐसे ही भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको भोग प्रदान करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार ही प्रदान करते हैं। यदि कोई बिना किसी सर्टिफिकेशन के, मतलब बिना किसी भक्ति के, यदि कोई इच्छा करे कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, और उसकी इच्छा पूरी ना होने पे फिर भगवान को वो दोष दे कि भगवान तो कुछ नहीं करते, भगवान है ही नहीं, भगवान सुनते ही नहीं, तो वो गलत है। क्योंकि भगवान उतना ही फल देते हैं जितना कोई उनको समर्पण करता है। जैसे डिग्री उसी को मिलती है जो पूरे नियमों का पालन करता है, सारे एग्ज़ाम देता है और जो अथॉरिटी है उनके फेवर में रहता है। यदि उनसे वो लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसे स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती, उसकी डिग्री रोक दी जाती है। और बाहर जाके कहे वो मार्केट में कि मैं तो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, तो कहाँ उसका प्रमाण है? सब प्रमाण मांगते ना, दिखाओ अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तब उसको जॉब मिलती है। इसी तरह भगवान देखते हैं कि वास्तव में भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, भक्ति ही हमारा प्रमाण है और कुछ नहीं। हमें अलग से कागज़ के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है जीवन में। यदि भक्ति नहीं करते हैं तो फिर हम भगवान से कुछ मांगे उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता के अनुसार ही भगवान हमको प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसके अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। लेकिन सामान्य जीव तो ये नहीं जानता कि भगवान से मांगा क्या जाए, क्या चीज़ मांगी जाए, कौन सी डेजिग्नेशन मांगा जाए, किस पद के लिए प्रार्थना की जाए। लेकिन जब जीव को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अपनी रियलिटी का पता चल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो वो भगवान से भक्ति मांगता है। और जब वो भक्त बन जाता है तो भगवान उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उसकी भौतिक इच्छा भी पूर्ण हो जाती हैं। अभी हरिनाम वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, तो बहुत सारे हरिनाम की चर्चाएं, प्रवचन चल रहे हैं। तो जब हरि नाम की चर्चा आती है तो उसमें यही कहा जाता है कि वो 3 प्रकार से होता है, शुद्ध नाम जप, नाम अपराध और नामाभास। तो यदि कोई नाम अपराध की स्थिति में भी है, भगवान का नाम ले रहा है, तो भी उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और नामाभास में है तो उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। और शुद्ध नाम है तो उसकी कोई इच्छा होती ही नहीं, भगवान की तरफ वो कम्प्लीटली सरेंडर होता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। वरना जिसने जैसा नाम जप किया, भगवान ने उसकी वैसी इच्छा पूरी कर दी। और भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि होती है। 2वें अध्याय में आता है 2.41 में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखा हिलांतस्य बुद्धियो अव्यवसायी नाम। कि जब हमारी बुद्धि एक जगह फोकस होती है तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। जब हम कंप्लीटली डिटरमाइंड होते हैं, जब हमारी बहु शाखाएं होती है, हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ सब जगह भटक रही है, तब हम भगवान को नहीं समझ सकते।
या जो भी हमें कार्य करना है हम उस कार्य को फोकस नहीं कर सकते तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमको डेवलप करना चाहिए, और जो हमारा मुंडेन इंटेलिजेंस है, जो हमारा मटेरियल इंटेलिजेंस है, उसको कम करना चाहिए और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आता है, मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहाव्रतानाम अदांत गोभिर्विषताम तमिस्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। यदि हम अपनी बुद्धि को भगवान में फोकस नहीं करके अन्य सभी जगहों पे अपनी बुद्धि को लगाएंगे, भगवान को नहीं शरणागत लेंगे, तो क्या होगा, हम ऐसा रहेगा जैसे बार 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 चबाए हुए को कोई चबाता है। जैसे गन्ना चूसते हैं ना, जो लोग गांव में रहते हैं जिन्होंने गन्ना चूसा है, शुगर केन जूस नहीं, शुगर केन प्रॉपर, तो जब उसको चूसते हैं तो शुरू में मीठा लगता है, कुछ समय तक मीठा लगता है, लेकिन जब उसका रस निकल गया तो आप उसको चूसेंगे तो वो फीका लगता है, फिर कोई रस नहीं निकलता। तो जो व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं होता, पूरी तरह भगवान को भूल जाता है, वो क्या करता रहता है, वो जैसे कोई सूखे हुए जिसका गन्ने का रस पूरा निकल चुका है, उस गन्ने को चबाया जाए तो कोई रस नहीं मिलता, तो उस प्रकार से उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। वो भगवान को पूरी तरह भूल जाता है और अपने भौतिक कार्यक्रमों में, भौतिक कार्यों में इस प्रकार बिजी हो जाता है, योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन उसको फिर भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिल पाता यदि वो भगवान को भूल जाता है तो इसीलिए भगवान को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया है यथा तथ्यतः अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो अनादिकाल से हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी कर रहे हैं। किस प्रकार, जैसी उनकी यथा तथ्यतः, जो उनकी इच्छा है, जो वो डिज़र्व करते हैं, उसी के अनुसार भगवान उनको रिजल्ट देते हैं। क्योंकि भगवान बिना किसी रोक टोक के उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। भगवान कभी रोकते नहीं, टोकते नहीं। कोई कहे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान हमें बोलते क्यों नहीं हैं। भगवान, हमारी जो आत्मा की आवाज़ कई बार आती है ना, नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, वो वास्तव में हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे होते हैं वो हमें बताते हैं। तो हमें वो जानना समझना चाहिए। फिर अगली क्वालिटी जो है परिभू, भगवान सबसे बड़े कहे गए हैं, उनके बराबर कोई है ही नहीं। यदि हम माने कि हम जीव हैं, हमारे अंदर भी भगवान के ही गुण हैं, तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे भगवान कंट्रोल करते हैं, सभी के कंट्रोलर हैं, यदि हमारे अंदर भी सेम उतने ही क्वांटिटी में वही सारी क्वालिटी है तो हमें भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब हमारी क्वांटिटी बहुत कम है, क्वालिटी सेम है मगर क्वांटिटी बहुत कम है। तो वो क्वांटिटी कैसे हम समझ सकते हैं, वो ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्या कि हमें भगवान को समझकर, भगवान को समर्पित होकर, भगवान की सेवा करते हुए भगवत धाम को जाना है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर अभी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है कि भगवान तो आत्मनिर्भर हैं, वो अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे भगवान ने जब बालपन में थे, वो बचपन में थे, उन्होंने विभिन्न असुरों का वध किया, अघासुर का, बकासुर का, शक्तासुर का, पूतना का, बहुत सारे असुरों का वध किया। तो वो कहीं से एनर्जी, पावर उनमें आई नहीं, वो तो बालक थे, वो शक्ति उनके अंदर स्वयंभू है, वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान ने यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो भगवान बलशाली है, सर्वशक्तिमान है, उतना बल किसी में नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं।
और उनको किसी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करने की भी आवश्यकता नहीं है कि कुछ हैवी वेट उठाना है तो पहले जाके जिम में एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना पड़ेगा। भगवान को वो सब की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है वो कैसे अनिंद्य, उनको किसी भी प्रकार का सामाजिक बंधन या निंदा नहीं की जा सकती। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो शुक्रम हैं, वो अनिंद्य हैं। जैसे कि गोपियाँ भगवान के साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार की सेवाएं की, भगवान की सेवा की, रास नृत्य इत्यादि भी किया, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने उसकी पूजा की है, उस गोपी भाव की पूजा की है। जबकि चैतन्य महाप्रभु तो सबसे बड़े सन्यासी थे, कठोरता से उसका पालन करते थे। वो किस लिए गोपियों को प्रमुख मानते थे? क्योंकि गोपियों का जीवन जो है वो कृष्ण केंद्रित था, वो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस थी, उनके सारे एक्टिविटी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही थी। तो वहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी हर एक्टिविटी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करनी चाहिए। और वो अत्यंत ही शुद्ध हैं, वो अपाप विद हैं, विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाले हैं, और भगवान कभी भी पाप से लिप्त नहीं होते। जैसे कहा जाता है कि यदि कोई गंगा जी में स्नान करे तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल आता है सूर्य का। सूर्य क्या करता है? सूर्य की किरणों से जो अपवित्र स्थान है उसमें भी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो सूख जाता है, मगर सूर्य अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार गंगा में यदि कोई पापी व्यक्ति भी स्नान करता है तो गंगा कभी भी अपवित्र नहीं होती। इसी तरह भगवान कभी भी अपवित्र नहीं होते, अपाप विद्धम हैं। वो किसी के भी संपर्क में आ जाएं वो कभी भी अपवित्र नहीं होते। और भगवद गीता में जैसे आता है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। मतलब भक्त प्रारंभ में हो सकता है कि उसका आचार उत्तम ना हो, उसका व्यवहार उत्तम ना हो, लेकिन यदि वो भगवान की ही सेवा में निरंतर लगा है तो धीरे धीरे वो पवित्र हो जाता है। इसी को बोला गया है अपाप विद्धम। तो इस प्रकार ये श्लोक का यहाँ पर संपूर्ण हुआ। तो इन शॉर्ट हमने सीखा कि भक्त का दृष्टिकोण कैसा होता है। श्लोक 7 में और 8 में भक्त के दृष्टिकोण की ही बात है कि वो भगवान को परम मानता है, अपने आप को भगवान का अंश समझते हुए भगवान की ही सेवा में लगता है, जिसको विभिन्न विभिन्न एनालॉजीज़ के साथ में और भगवान की क्वालिटीज़ के साथ में आज हमने समझा। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो श्री ईशोपनिषद जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है। इसके बारे में आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये वेदों का हिस्सा है श्री ईशोपनिषद, जो कि श्रुति है, स्मृति नहीं है, ये श्रुति है। इसको सुन के सीखा जाता है। तो और इसको सीखने का जो एलिजिबिलिटी है वो कम से कम भक्त होना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए, कम से कम दीक्षित भक्त होना चाहिए, वो ही इसको समझ सकता है। तो ये गूढ़ विषय है। आप सभी लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो आप ये सब सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक अपना सीखते रहिए, पालन करते रहिए। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम जी। जी थैंक यू माता जी।
थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा।